नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बारे में कोई आदेश नहीं देगी और राज्य को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब की ऑनलाइन सेल या होम डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका का भी निपटारा कर दिया। याचिका में कहा गया था कि शराब की बिक्री से आम आदमी के जीवन पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक जज रहने के बाद पद से रिटायर हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें किसी ने राज्यसभा पद की पेशकश नहीं की, पर वे इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरी। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े लॉ फर्म और पैसे वालों के मामलों को सुनवाई में प्राथमिकता मिलती है। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,390 नए केस आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है। इसके अलावा 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,539 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में 216 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना का एक भी केस नहीं है, जबकि 52 जिलों में पिछले 28 दिन से एक भी नया केस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट में भी सुधार आया है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित मामले 17,974 हो गए हैं, जबकि 694 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 7,012 हो गया है और 425 की मौत हो गई है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां 5,980 कुल मामले हैं और 66 की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। देश के 21 अस्पतालों में इसका ट्रायल किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसा डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई जिला स्तर पर लड़नी चाहिए, केवल PMO में नहीं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। 14 लोगों की घटना पर ही मौत हो चुकी थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बता दें, घर वापस आ रहे ये लोग थककर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे, तभी मालगाड़ी के आने से इनकी मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। जम्मू रीजन के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है। सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में LG पॉलीमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया और केंद्र तथा अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने कहा कि नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई देती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 2,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही संक्रमण के 38,62,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में बदले सामाजिक हालात पर एक करारा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हर जगह नफरत की सुनामी फैला दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि ऑनलाइन और सड़कों पर विदेशियों के खिलाफ भावना बढ़ी है, यहूदी विरोधी षड्यंत्र फैला है और कोविड-19 के संबंध में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। रूस में लगातार छठे दिन भी 10,000 प्रतिदिन के औसत से मामले सामने आए हैं। सरकारी डेटा के अनुसार रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,699 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रूस में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,87,859 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 98 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,723 हो गई। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 75,000 को पार कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां 75,447 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12,54,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, जहां 30,689 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण बेरोजगारी के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी के कारण 3 करोड़ 33 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। पिछले हफ्ते 32 लाख अमेरिकियों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।